नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो सेशन 2024 से 25 है, 25 से 26 बहुत स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बार बार फाइनलाइज करने के बाद भी डिफेक्टिव हो जा रहा है, जो कि परमानेंट अब रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उनका जो कि आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि परमानेंट रिजेक्ट है, उसको कैसे मतलब हटेगा। परमानेंट जो कि रिजेक्ट है, बहुत में स्टूडेंट को अभी प्रॉब्लम चल रहा है जो कि हम देख रहे हैं। बहुत जितना स्टूडेंट था जिनका कि बार बार सुधार करने के बाद डिफेक्टिव हो जा रहा था, अब परमानेंट रिजेक्ट कर दिया गया। तो उनको अब कैसे सॉल्व होगा, जो कि पैसा अब सबका आना स्टार्ट हो गया है, जो कि बचे हुए सारा स्टूडेंट का जो कि डिपार्टमेंट में पैसा भेज दिया गया है। अब कुछ ही दिन में पैसा आ जाएगा। अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो हम बता दें कि आपका जो कि परमानेंट रिजेक्ट होगा। अब उसको सॉल्व करके जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है उसको कैसे अपलोड करना है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। इसके लिए आपको ध्यान पूर्वक लास्ट तक वीडियो देखना है। तो हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। फ़ोन के स्क्रीन पर आ गए। हम सबसे पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, अधिकतर स्टूडेंट का हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है स्टेटस, उसमें जो कि प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि एडमिशन स्लिप से ही अधिकतर प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर देखिए कि एडमिशन स्लिप इसमें अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कि जो कि इनका जो कि परमानेंट रिजेक्ट भी कर दिया गया है, ये जो कि नहीं अपलोड किया है इसके वजह से। तो इनको कैसे सुधार करना है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि ऐसा ही प्रॉब्लम अधिकतर स्टूडेंट को आता है। तो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरे स्टूडेंट का है, जो कि इसमें भी जो कि फिजिकल कमिटी स्टेटस है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि अपलोड जो कि एडमिशन स्लिप फी रिसिप्ट मांगा जाता है 2024 का, इसमें भी सेम प्रॉब्लम। और दूसरा का हम प्रॉब्लम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए जबकि आप सुधार कीजिएगा, जबकि हम सुधार किए हैं स्टूडेंट पर, तो यहाँ पे देखिए जब सुधार होने के बाद अप्रूव हो गया है, तो जो कि ये लिख रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, यानी कि इनका जो पैसा है डिपार्टमेंट के पास जो कि भेज दिया गया है डॉक्यूमेंट, अब कुछ ही दिन में इनका पैसा आ जाएगा। तो हम बात करते हैं कि कैसे सुधार करना है डॉक्यूमेंट जो कि परमानेंट रिजेक्ट जो कि हटा के कैसे सुधार करना है, हम बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके। तो चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पर, मतलब कि क्रोम पे चलते हैं। यहाँ से जब कि आ गए, यहाँ पर आपके पास जो भी होगा गूगल या क्रोम, उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आके आपको सर्च करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जैसे कीजिएगा ऊपर देखिएगा कि जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा जो कि BC स्टेटस वाला है, उसके ऊपर भी आपको मिलेगा लॉगिन फॉर डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर EBC। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो भी कास्ट हो, अगर कास्ट के हिसाब से अगर BC EBC होगा तो आप इस लिंक 1 पे क्लिक कीजिएगा, या 3 कोई भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए SC ST से होइएगा तो यहाँ पर गो टू पोर्टल SC ST पर चले जाइएगा, वहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो हम बतलाते हैं आपको। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन कीजिएगा और क्लिक कीजिएगा, उस पर एकेडमी ईयर पूछा जाएगा, तो आपको सिलेक्ट करना है एकेडमी ईयर। आपका जो भी एकेडमी ईयर रहेगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर 24 से 25 है तो आपका जो कि यूजर ID पासवर्ड आपको पास रहता है तो लॉगिन कीजिएगा, नहीं तो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा जो रजिस्ट्रेशन वक्त दिए होंगे। अगर 25 से 26 में है तो आपका 14 डिजिट का OTR नंबर बना होगा, उसको आपको फिल कर लेना है। OTR और कैप्चा फिल करने के बाद जो कि आप गेट OTP के विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर लिखा आएगा कि OTP हैज़ बीन सेंड ऑन मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिस पर कि आपका OTP सेंड हो गया है जो 6 डिजिट का होगा, उसको आपको इसमें फिल करके लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे OTP डाल के लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा देखिएगा कि कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद जो कि नीचे आप देखिएगा चेक हेयर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस, उस विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि आपका स्टेटस शो हो गया है, जिसमें आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि नीचे परमानेंट रिजेक्ट कर दिया गया है इनका। और यहाँ देखिए कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस में जो कि नोट वैलिड एडमिशन स्लिप, जो कि एडमिशन स्लिप इनको अपलोड करने के लिए बोला गया था, जो कि नहीं किए तो इनका परमानेंट रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो यहाँ सिंपली देखिए कि नीचे जो आपको 6 नंबर ऑप्शन में मिल रहा है रिमूव परमानेंट रिजेक्ट, पहले उसको आपको हटा देना है। तो उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा जो कि ओके करना है, ओके करने के बाद क्लोज कर देना है।
क्लोज करने के बाद देखिएगा कि वो ऑप्शन हट गया है और परमानेंट रिजेक्ट भी हट गया है। इस प्रकार से आप जो कि परमानेंट रिजेक्ट हटा दीजिएगा। इसके बाद भी आपको जो कि आप देखिए इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है, इसको आपको एडमिशन रिसिप्ट जो कि इसमें आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि अगर आपका एकेडमी ईयर 2025 से 26 है तो जो एडमिशन स्लिप आपको डालना है वो एडमिशन स्लिप जो कि 2025 से ही होना चाहिए। तो आपको जो कि एडमिशन स्लिप जैसे देखिए 2 नंबर ऑप्शन में अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा नीचे देखिएगा कि जो कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नीचे जो कि फ्री रिसिप्ट फॉर्म है वहाँ आपको चूज फाइल करके जो कि अपलोड करना है। और ध्यान रखना है कि जो कि रिसिप्ट नंबर रहेगा वो डालिएगा। अगर आपके पास रिसिप्ट नंबर नहीं है तो जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या रोल नंबर होगा वो आपको फिल करना है। उसका डेट ऑफ बर्थ डेट जो होगा जारी होने का तिथि तो वो आपको फिल करना है, उसके बाद अपलोड करना है। बहुत केस में होती है कि इसे अपलोड ही नहीं होती है, तो हम बता दें कि अपलोड इसलिए नहीं होती है कि जो कि पहला बात की इसमें बोला जाता है PDF फॉर्मेट में डालने के लिए और 200 से 400 KB के बीच। तो सबसे पहले आप जो कि इमेज है उसका PDF फॉर्मेट कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद जो कि 200 से 420 KB के बीच में कीजिए। तो उसको करने के लिए हम सिंपली आपको बता देते हैं कि सिंपली एक न्यू टैब ले लेना है। न्यू टैब लेने के बाद आपको सर्च करना है, जो कि आपको सर्च करना है फोटो टू PDF कन्वर्टर। उस पर सर्च करने के बाद जो कि फर्स्ट में आपको वेबसाइट मिलेगा आई लव PDF, उसी वेबसाइट पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे टच कीजिएगा देखिएगा कि उसका वेबसाइट का कुछ इंटरफेस इस तरीक़ा से खुल जाएगा। इसमें सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिएगा ऊपर डन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप नीचे देखिएगा कन्वर्ट PDF का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि आपका जो कि PDF कन्वर्ट हो चुका है PDF में इमेज। उसके बाद डाउनलोड PDF का आइकन है उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा PDF। तो ये देखिए कि कुछ KB इसका जो कि कम बेसी हो सकता है, तो इसको एक्यूरेट KB में लाने के लिए आपको सिंपली फिर से बैक चले जाना है। वहाँ पर जाकर न्यू टैब ले लीजिएगा। न्यू टैब लेने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है PDF रिसाइज। तो सिंपली आपको सर्च करना है PDF रिसाइज, जो कि आप फर्स्ट में वेबसाइट देखिएगा PI7 का जो कि PI7 PDF टूल्स जो आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद देखिएगा कि सिंपल बहुत आसान तरीका से ये जो कि KB कम कर देती है PDF का। तो इस पर सिलेक्ट कर लेना है आपको जो भी PDF होगा। आप जो PDF बनाए होंगे वो आपको ऊपर ही रहेगा। तो सिंपली आप डाउनलोड के विकल्प पर जाइएगा, जो PDF होगा वो देखिए इमेज से PDF बनाए तो इमेज PDF लिख रहा है, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना जो कि KB सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना अनुसार जितना डालना है आपको, बेसी कम जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम 200 से 400 के बीच करना है तो 300 यानी कि 300 हम डाल लेते हैं। PDF रिसाइज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कि PDF का एक नेम बोल रहा है देने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो नेम दे दीजिए। तो हम बता दें कि अगर आप अपलोड करते तो उसमें नेम दीजिएगा तो आसानी रहेगा, जो कि चेक इन होगा उस वक्त आसानी होगा। देखिए कि जो कि PDF का अपना नाम दे देना है, एडमिशन स्लिप 2025 हम लिख दिया है। उसके बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे कीजिएगा देखिएगा कि डाउनलोड हो चुका है। तो आपको सिंपली बैक चले जाना है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आपको सिंपली बैक चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जो कि आप PDF अपना है PDF आपका रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आके आप PDF अपना अपलोड कीजिएगा, जो कि यहाँ पर देखिए एडमिशन स्लिप के नाम से जो आप नाम डाले होंगे वही नाम यहाँ शो होगा, जो कि उसको आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद उसमें आप जो रोल नंबर या रिसिप्ट कोड होगा या रोल नंबर होगा या जो भी होगा वो आपको डाल लेना है। तो ध्यान रखिए कि जो कॉलेज को होगा तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको मिलेगा। अगर रिसिप्ट कोड नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कि आप रोल नंबर डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा इधर साइड में जो कि आपको डेट मिलेगा। डेट के बगल में कैलेंडर शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आप जो कि ईयर जो बोला जाएगा वो सिलेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि एडमिशन स्लिप में जो एडमिशन इशू होने की डेट होगा वो आप ईयर ले लीजिएगा। उसके बाद जो कि मंथ होगा वो मंथ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मंथ सिलेक्ट करने के बाद जो डे होगा वो डे सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यही राइट में आप देखिएगा तो एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा देखिएगा कुछ इस प्रकार से थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग होने में। उसके बाद देखिएगा कि डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड सक्सेसफुल लिख देगा, आपको ओके कर देना है।
फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो कि आपको गो टू होम पर क्लिक करना है और बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फिर से स्कॉलरशिप के ऑप्शन पर, स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको अभी तक कोई डिफरेंट इसमें नज़र नहीं आएगा, कोई सुधार आपको नज़र नहीं आएगा। तो सिंपली आप जो कि देखिएगा 3 नंबर में फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। सारा काम हो जाने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर कोई भी चीज़ आपको जो कि पेंडिंग रहता है उसको आप अपलोड कर दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद लास्ट में आप जो कि फाइनलाइज कीजिएगा, नहीं तो फाइनलाइज एक तरह हो जाने के बाद दोबारा जो कि आप सुधार नहीं कर पाइएगा, तो फिर रिजेक्ट होगा, उसके बाद ही आप सुधार कर सकते हैं। तो इसीलिए सारा चीज़ देख लेने के बाद नीचे जो कि आप देखिएगा जनरेट OTP मोबाइल नंबर है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो कि जनरेट हो जाएगी OTP जो कि यहाँ पर लिख रहा है OTP हैज़ बीन सेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि जिस पर चला जाएगा जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर, तो आपको वो दर्ज कर देना है। 4 डिजिट का रहेगा। OTP डालने के बाद देखिएगा जो कि मोबाइल OTP वेरीफाई का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि आपका वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नीचे देखिएगा कि फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद जो कि देखिएगा कि आपका नहीं हुआ, लेकिन नीचे देखिएगा कि एक रेट में लिख रहा है, उसका सिंपल से ये मतलब है कि आप एक दफ़ा फाइनलाइज कर देते हैं, उसके बाद आप जो कि कोई सुधार नहीं कर सकते। इसके लिए आप ध्यानपूर्वक जो कि पिछला जो भी डिटेल्स है वो सही से सुधार करके डाल लें, उसके बाद आप फाइनलाइज करें। अगर फाइनलाइज कर लेते हैं तो रिजेक्ट होने के बाद ही आप दोबारा से फिर से सुधार कर पाइएगा। तो वही है, फिर से आपको फाइनलाइज के विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा देखिएगा यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनलाइज, आपको ओके कर देना है। फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका जो कि स्टेटस है वो सुधार हो जाएगा। फिर से नीचे देखिएगा जो कि स्टेटस के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार से सुधार हो गया है। यहाँ पे देखिए कि अब सभी चीज़ सुधार हो चुका है, जो कि कुछ टाइम लगेगा। बाकी सारा पेंडिंग स्टेटस जो है कि वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका पैसा जो कि अकाउंट में सक्सेसफुल चला जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।